हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। पहली बार अपने चैनल पर इस विषय को मैंने लिया है। आज का विषय है कि जिसने आपका धन हड़पा उसका क्या होगा, यानी उसको उसका क्या कर्मफल मिलेगा आने वाले भविष्य में। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपके स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द हैंग्ड मैन और पाइल नंबर 2 10 ऑफ सोर्ड्स। दो कार्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द हैंग्ड मैन को चूज किया था। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेड़ पर उल्टा एक पैर से लटका हुआ व्यक्ति, लेकिन बिल्कुल शांत मुद्रा में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इस पोजीशन को हम एक आध्यात्मिक सिचुएशन भी कहते हैं टैरो में, यानी कि ये एक आध्यात्मिक कार्ड भी होता है। अपनी विषम परिस्थिति में भी स्वयं को सम बनाए रखता है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर किसी ने आपका धन हड़प लिया है तो उसका कर्म फल क्या होने वाला है आने वाले भविष्य में। पहला कार्ड आपके लिए द टावर, सेकंड पोजीशन पर 3 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर एस ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, जिस व्यक्ति ने आपका धन हड़प लिया है, यहां पर दो कंडीशंस मेरे पास अपीयर हो रही हैं। पहला, एक जो सचमुच में जा चुका, खत्म हो गया, नहीं मिलेगा, उस पर्सन की ओर से भी आपको ये शायद इंफॉर्मेशन मिल गई हो या पर्सन लेके भाग ही गया। ठीक है, दोनों कंडीशंस में कि पैसा मिलने वाला ही नहीं है। एक कंडीशन वो चली जाती है। दूसरी वो कंडीशन आती है जहां पर पर्सन इंटेंशन तो दिखा रहा है लेकिन पैसा दे नहीं रहा। तो ये दो फाड़ हो गए पाइल नंबर 1 में हमारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर पैसा डूब गया और पैसा लेकर के कोई भाग गया। आज के ओरेकल डेक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब यहां पर ना पाइल नंबर 1 में ही दो अलग अलग रास्ते आ गए ना, खुल गए। तो फिर यहां पर मुझे इनका भी सपोर्ट चाहिए होगा, ओरेकल कार्ड का, ओरेकल योगिकपात का, ताकि 10 कार्ड से मुझे इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके। पहला कार्ड आपके लिए भगवान श्री कृष्ण, सेकंड पोजीशन मणिपुर, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है प्राणायाम, फोर्थ पोजीशन पर आत्मन और अंतिम कार्ड आपके लिए है नियम्स। जो लोग आपका धन लेकर के सचमुच में चले गए, सचमुच भाग गए, जिन्होंने आपको सचमुच में एक बड़ा धोखा दे दिया कि अब वो पैसा आपको, वो रकम आपको नहीं मिलने वाली, सबसे पहले ये जान लें कि ऐसे लोगों के जीवन में जो दिल का सुख होता है ना, जिसको कहते हैं आत्मीय सुख, यानी जैसे होता है ना परिवार का आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहना, फैमिली का रिलेशनशिप बढ़िया चलना, उस चीज़ की कमी है और होती चली जा रही है। उनके घर परिवार में, उनके आसपास में, आस पड़ोस में लोगों के साथ डील करने में एक कलहपूर्ण स्थिति का सामना वे अभी भी कर रहे हैं। और सिर्फ कलहपूर्ण स्थिति ही नहीं है, उनका बहुत सारा पैसा दवाओं पर जा रहा है। स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान उनको और उनके परिवार दोनों को भोगना पड़ रहा है। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि इस तरह की चीज़ें करने वाले व्यक्तियों के बुरे कर्मों का प्रभाव उनके परिवार को भी भोगना पड़ जाता है। उसका रीज़न मेन ये है कि कहीं ना कहीं उस
हड़पे गए धन का भोग परिवार ने अनजाने में ही सही किया। दूसरा, वो एक ऐसा एनर्जी ऑरा बनता है जो एक नकारात्मकता उत्पन्न करा देता है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई कोई गरीब परिवार में जन्म लिया, कोई अमीर परिवार में जन्म लिया, और ये पुराने कर्मों का फल होता है, यानी प्रारब्ध का फल होता है। ठीक है, कि कौन कहाँ पर जन्म लेगा। अब मान लीजिए, अभी रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक ऐसा बुरा कर्म है कि उसे एक निश्चित सजा दी जाएगी, तो उसके जन्म की ईश्वर व्यवस्था ही ऐसी कर देते हैं और उसका पूरा आगे का सेटअप भी ऐसा प्लान कर दिया जाता है कि वो उस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़कर उस सजा तक पहुंच ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअली मीनिंग यही होती है। तो परिवार में स्वास्थ्य को लेकर के समस्या पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है, बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं, उसके बावजूद वे लोग चीज़ों को पॉजिटिव एंगल में नहीं समझ पाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें पता नहीं लग रहा कि गलती उनकी है। उनका सुख और उनका चैन समाप्त और आने वाले समय में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना जहां उन्हें यह समझ में आ जाए कि उनकी पुरानी गलतियां, जिसको कहते हैं ना रियलाइजेशन, कि भाई हमने शायद उनका पैसा हड़प लिया था जिसकी वजह से ये सब दुख हमें भोगना पड़ा, और इतना ज़्यादा कष्टपूर्ण स्थिति अगले कुछ मानकर चलें 10 से 15 सालों में, थोड़ा समय लगेगा, कष्टपूर्ण स्थिति का सामना करेंगे जहां पर उनका मन संन्यास्त होने लगेगा। संन्यास नहीं ले लेंगे, जैसे होता है ना मन के सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं, लेकिन जाएं कहां। तो वो एक ऐसी स्थिति का सामना करने वाले हैं आने वाले भविष्य में। अब उन लोगों की बात करें जिन्होंने पैसा हड़प लिया है, इंटेंशन दिखा रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। ऐसे लोग पहली चीज ये जान लें कि सचमुच का इंटेंशन दिखाते हैं कि हाँ आपका पैसा दे दिया जाएगा, उनकी अपनी मंशा है। लेकिन जब देने की बारी आती है, जब देने का मौसम आता है, समय आता है, तो उनका अपना मोह और अपना लालच उनके खुद के हाथ को पीछे खींचता है। ऐसी परिस्थिति में वे स्वयं के शरीर को लेकर के परेशानी अनुभव कर रहे हैं। स्वयं के शरीर में समस्या, स्वयं के शरीर में रोगों का उत्पन्न होना, और ऐसे रोगों का उत्पन्न होना जिनके बारे में उनको खुद नहीं समझ में आता कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, ये मेडिकल इशू क्यों हो गया। क्योंकि भाई हमारा खान पान सही है, रहन सहन सही है, हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये कर्म दंड मिल रहा है, इसको समझे। उन लोगों को जो कर्म दंड भी मिल रहा है वो मिल रहा है मोस्ट ऑफ द मोस्ट सैटर्न प्लैनेट की वजह से। शनि, जिसे हम न्यायाधीश भी कहते हैं, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश का यह अर्थ नहीं होता कि वो केवल पनिशमेंट करेगा। न्यायाधीश का अर्थ होता है कि वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देगा, आपकी गलती नहीं है तो आपको बरी भी कर देगा, छोड़ भी देगा। और शनि एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो आपको रिवार्ड भी देते हैं कि अच्छा चलो ये पुरस्कार भी लेके जाओ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यानी कि वे जज सिर्फ बुराई को नहीं देख रहे हैं, वे अच्छाई को भी जज कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अपार्ट ऑफ द रीडिंग चल रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी का पैसा किसी काम से लिया और टाइमली उस पैसे को लौटा दिया, तो आपने एक अच्छा काम किया। अब इसका आपको सैटर्न लाभ देगा। आपका जो शनि एलिमेंट है, हमारी बॉडी में सभी ग्रहों के तत्व होते हैं। जब हम किसी का धन मार देते हैं तो हमारा शनि तत्व कमजोर हो जाता है। शनि तत्व कमजोर हो तो सबसे पहला नुकसान भाग्य का होता है, सबसे पहला नुकसान, क्योंकि हाथ की भाग्य रेखा शनि की ओर ही जाती है। जो भाग्य रेखा शनि की ओर गई, अगर शनि ही डाउन हो गया तो भाग्य रेखा किसी काम की नहीं रह जाती। हस्त रेखा में ये होता है। हालांकि मैं हाथ नहीं देखता, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रखता ही हूं इतना। तो अगर पॉजिटिव चलते हैं तो शनि रिवार्ड देता है, नेगेटिव चलते हैं तो लॉस करता है। तो जो यहां लॉस दिखता है वो शारीरिक पहला है, मानसिक दूसरा है, जिसमें नींद थोड़ी डिस्टर्ब और एक ऐसी परिस्थिति की ओर स्वयं को बढ़ाते जाना जहां पर, जैसे कई कहते हैं ना कि भाई हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। तो उनके कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारे काम, कई सारे अवसर, कई सारी अपॉर्चुनिटियां ऐसे निकल जाती हैं कि उनको दिखता है कि हाँ यहाँ लाभ हो रहा है, अरे निकल गया, यहाँ फायदा, अरे निकल गया, यहाँ फायदा हो सकता है, नहीं यहाँ पर तो नुकसान होगा, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, कोई और उसमें इन्वॉल्व हुआ और फायदा लेके निकल गया, ये ताकते रह गए। इस तरह की परिस्थितियों का सामना वर्तमान में कर रहे हैं। इस तरह के लोगों से अगर आपकी अभी बातचीत है, डीलिंग है, तो इन लोगों को इंसिस्ट करिए
कि अगर आप उनको सीधा सीधा बता दीजिए, क्लियर कट बोल दीजिए कि भाई देखो तुम हमारा पैसा लियो, इतने टाइम से दे नहीं रहे हो, अगर तुम पिछले कुछ समय से मेडिकल प्रॉब्लम्स झेल रहे हो जो तुम्हारे खुद की बॉडी पर ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है और तुम्हारी लाइफ में इश्यूज बने हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं, तो ये सब मेरा पैसा मारने की वजह से हो रहा है, मेरा वापस कर दो, ये सब सुधर जाएगा। उनसे कहिए करके देख लो, आधा दे लो, आधी चीजें सुधर जाएंगी, ऐसे से कर लो। अगर आप उनको समझाते हैं थोड़ा सा, इस तरह से भी कभी कभी मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो वे पहले तो आपकी बात को हंसी में उड़ा देंगे, जो कि एक स्वाभाविकता है कि अरे ऐसा नहीं होता है, आप घबराएं नहीं, आपका मिल जाएगा। लेकिन फिर आपको उनके दिमाग में कीड़ा डालना है, लेकिन फिर वे चाहें या ना चाहें उनका मन इस चिंतन में चला जाएगा। और अगर गलती से कोई ऐसे हैं आज के इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने खुद पैसा मार दिया किसी का, या आपके पास पड़ा है, आप दे नहीं रहे जानबूझ के, तो भाई आप सिंपली जान लो कि ये पैसा देने की मंशा बना लो और सचमुच देना शुरू कर दो। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक, मान लीजिए एक कंडीशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं बिना रीडिंग, आप कहते हैं मेरे पास है ही नहीं, भाई कहां से लाएं, तो पहले मंशा बना लीजिए कि नहीं मुझे देना ही देना है, इसको दिए बिना कोई चैन नहीं है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। आप मन बनाइए, आप अगले 3 महीने में देखेंगे कि स्थितियां पलटी और कुछ आपको लाभ प्राप्त हुआ, और उनको पहली किस्त ले जाकर दे दीजिए कि भैया ये थोड़ा सा पकड़िए, फिर हम और व्यवस्था कर रहे हैं, पहले जाके रिलीज कराइए। अगर आपको लगता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का आपने 10 लाख ले लिया, आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, अब आपने सोचा यार 1 लाख देंगे, अगला बुरा भी मानेगा कि यार 10 में से 1 दिया, 5 हो जाए तब देते हैं, आधा देते हैं, नहीं, उनको कहिए ये 1 अभी के लिए रख लीजिए, बाकी मैं व्यवस्था कर रहे हैं। वो 1 का देना शनि ग्रह को प्रसन्न करेगा, और शनि जान जाएंगे, शनि की एनर्जी जान जाएगी कि अब आप एक इंटेंशन में आ गए पॉजिटिव, तो आगे का प्रबंधन वो कराना भी शुरू कर देंगे। करके देखिए इसको। रीडिंग आगे कहती है कि आपको क्या करना है, जिसका पैसा गया उनको क्या करना है, शांत बैठिए, शांत भाव से चीजों को डील करिए। और अगली चीज अब सिर्फ आपके लिए है, ये जो बताने जा रहा हूं इसका यह अर्थ कतई नहीं है, अगर ऐसे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जिन्होंने पैसा ले लिया है कि भाई अच्छा ये बता दिया अब तो हम ना दें कोई बात नहीं, नहीं, आप नहीं देते हैं अगर, या आपका पैसा वो व्यक्ति नहीं देता है, तो कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, बच के भाग नहीं सकते। एक, अब उनके लिए जिनका चला गया, कहते हैं अस्त व्यस्त हो गए आप पिछले कुछ समय से, धन के जाने की वजह से आपका अपना मन एक नकारात्मक परसेप्शन में चला गया, जिसकी वजह से आपका अपना कार्यशैली, आपकी अपनी रूपरेखा अस्त व्यस्तता में आ गई। मन को शांत करिए, अभी आप चुक नहीं गए, अभी आप खत्म नहीं हो गए, समाप्त नहीं हो गई आपकी एनर्जी, अभी आप वही व्यक्ति हैं, पुनः बना सकते हैं। लेकिन अब जो बनेगा वो नया बनेगा। 10 ईंट थी, कोई चुरा ले गया, सोने की 10 ईंट कोई चुरा ले गया, कोई बात, जो गया वो गया। ये दे जाएगा तो उसका अपना कर्मफल सुधरेगा, नहीं दे जाएगा तो उसका अपना कर्मफल नुकसान में आएगा, और अगर बिल्कुल भी नहीं दे जाएगा तो सिर्फ उसका नहीं उसके परिवार को भी भोगना पड़ेगा, और भाग नहीं सकते। अपराधियों को देख लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजें समाप्त हो जाती हैं, वंश का भी नाश हुआ है। अगर आप थोड़ा मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह या उनके बारे में खंगालें तो आपको पता चल जाएगा। एक ने चलाया बहुत बढ़िया, खूब मस्ती किए, एकदम ठाठ मूंछों पे ताव रख के घूमे और हट जाओ, एकदम बाहुबली टाइप के, और फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सत्ता ऐसी की तैसी में हो गई, योगी जी के शब्दों में मिट्टी में मिल गए। तो ये कर्म का दंड है जो मिलके रहता है, छूटता नहीं है। और समस्या इसमें यह है कि रिलेटेड फैमिली मेंबर्स को भोगना ही पड़ जाता है, और ये दुखदाई है। अच्छा, आप न सिर्फ नई 10 ईंटें बना लेंगे, मैंने ईंट का एग्जांपल लिया, न सिर्फ नई 10 ईंट बना लेंगे बल्कि आपके अंदर 20, 30, 50 बनाने की काबिलियत है। बस स्वयं पर विश्वास कर लीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। श्री कृष्ण का कार्ड। फाइल नंबर 1 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ सोर्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को चूज करने के पीछे का कारण यह है कि ये कार्ड की जो इमेज है ये कहीं ना कहीं एक धोखे को दिखाती है। पीठ पर 10 तलवारें, वो भी एक नहीं 10, इसलिए इसको सिंबॉलिक के रूप में लिया।
चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं जिन्होंने आपका धन हड़प लिया उनका क्या होगा। पहला कार्ड आपके लिए किंग ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन आपके लिए द वर्ल्ड, कार्ड नंबर 3 आपके लिए 6 ऑफ कप्स, फोर्थ पोजीशन आपके लिए 7 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर द हेरमिट। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन जिनके साथ आपका बात व्यवहार डीलिंग बहुत अच्छा था, लेन देन का व्यापार चल रहा था, लेन देन का काम चल रहा था, कई बार लिया कई बार दिया। उस व्यक्ति पर विश्वास आपने अच्छी तरह से किया, उसने अपने कर्मों से आपको विश्वास भी दिलाया, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और उसके मन में एक लालच ने घर कर लिया। खुद को सुपीरियर दिखाया, सुपीरियर समझा, आपके पैसे को हड़पा। जिन लोगों का पैसा नहीं गया है उनके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी, खामखा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। नहीं तो पता लगा आपका पैसा नहीं गया और आप रीडिंग देख रहे हैं और लगा रहे हैं दिमाग कहाँ कहाँ कहाँ, अरे कोई नहीं ले गया तो कोई नहीं ले गया यार, फिर छोड़ो ना। उस व्यक्ति के बारे में क्या वे आपका धन देंगे, मुझे नियत उनकी नजर नहीं आती। अगर आप उनसे मिलें, बात करें तो वे हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन नियत भी नजर नहीं आती, देने की कोई मंशा नहीं है। कभी कभी वो व्यक्ति आपके उस धन के बारे में विचार तो करता है, लेकिन उस विचार में उसका अपना मन इस बात पर उसे गदगद कर देता है, ये बहुत बुरा आ रहा है, उसे गदगद कर देता है कि इतना धन उसके पास हो गया या इतनी संपत्ति उसने बना ली, और सिर्फ आपका नहीं, आपसे आपके अलावा एक से अधिक, यानी आपको एक माने तो एक से अधिक लोगों के धन को हड़प कर बैठने वाले या बैठने वाली व्यक्ति है। और यह व्यक्ति अभी भी अपने आप में प्रफुल्लित है, खुश है, मगन है, और इसे अभी भी अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। आज की ओरेकल देख लेते हैं, ओरेकल यौगिक पाठ। पहला कार्ड आपके लिए देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है स्वाध्याय, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कर्म, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है तेजस और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी छिन्नमस्ता। कुछ सजेशंस पहले आपके लिए आ रहे हैं, उनकी बात कर लें, फिर हम टॉपिक पर वापस आ जाएंगे कि उसका क्या होगा। सजेशन आपके लिए आता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, किलझना बंद कर दें, अपने अंदर कि उस तड़प को अब शांत करें। पैसा चला गया है और इसे स्वीकार करें। पहले फ्रेज में वापिस आने की संभावना दिख नहीं रही है, इसलिए मन को शांत करें। और देवी कहती हैं न सिर्फ मन को शांत करो, बल्कि अपने चारों ओर देखो, अभी सृष्टि पूरा यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ है, भी बहुत कुछ बाकी है। और अब कहते हैं कि आप अपने लिए स्वाध्याय करें कि आप अपने कार्य, अपने कर्म को किस दिशा में कैसे आगे बढ़ाएंगे कि ये जो एक खाई बन गई, ये जो नुकसान हो गया, इस नुकसान से अधिक का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मुझे पर्सनली मैं कहूं तो भरपाई शब्द की, भाई इस नुकसान को हम भर लेंगे, तो मेरा पर्सनली मानना है कि नुकसान को भरा नहीं जा सकता। अगर आपकी जेब से 100 रुपए के नोट गिर गया, खो गया, अब आप जिंदगी में चाहे करोड़ों रुपए कमा लें, अरबों रुपए कमा लें, वो जो 100 का नोट गिरा वो वापस नहीं आ सकता, वो तो गया। तो वो नुकसान का गैप बना हुआ है, भले आप कितना भी बना लें, तो वो नुकसान को वहीं रहने दें, उस गड्ढे को, नुकसान वाले वहीं रहने दें, उसको भरने की कोशिश, उसमें मिट्टी डालने की कोशिश ना करें, उसे स्वीकार करें कि ये गड्ढा बन गया नुकसान का। ठीक, अब लाभ के नए पेड़ लगाने की प्रक्रिया में आ जाइए। अब यहां आपके लिए देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी से लेकर के आगे की रीडिंग जो कहती है वो ये कहती है कि अब अगर आप नए लाभ के लिए खुद को टारगेट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका 15 लाख रुपए चला गया, 20 लाख चला गया, अब आपने टारगेट लिया कि मेरा 20 गया तो मुझे 50 लाख कमाना है। टाइम फ्रेम बना लीजिए, टाइम फ्रेम बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा कि अगले 4 साल में कमा ही लेंगे, नहीं, ये फालतू वाले टाइम फ्रेम मत बनाइए। अपनी योग्यता को समझिए, अपनी काबिलियत के बेसिस पर आपके मेहनत और जिस रेशियो में चीजें बदल सकती हैं उसके बेसिस पर एक टारगेट लीजिए। 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी लीजिए। अमाउंट भी 50 लाख, 20 लाख
1000, जो भी मर्जी आपकी, आपके अपने हिसाब से लीजिए, और उस पर न सिर्फ काम करना है बल्कि एक तपस्वी की भांति कार्य करना है। एक तपस्वी की भांति। तपस्वी से बड़ा जिद्दी कोई नहीं होता। अगर हमें दुनिया में जिद को परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे जो लोग तपस्या करते हैं वे जिद्दी होते हैं। भागीरथी को जब गंगा को धरती पर लाना था, महाराजा भगीरथ को जब माता गंगा को पृथ्वी पर लाना था, तो उनसे पहले उनके कई पूर्वज तपस्या कर चुके थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। और भगीरथ ने ठान लिया था कि मैं राजगद्दी पर ही नहीं बैठूंगा जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने मंत्री को राज्य दे दिया, बोले आप संभालो। मंत्री ने कहा कि आपसे पहले भी कई लोग जा चुके महाराज, हो नहीं पाया, आ नहीं सकती गंगा। बोले मैं लाके ही छोड़ूंगा, वरना फिर जीवन ही व्यर्थ है। पुरखे पड़े हुए हैं नरक में, एक तरह से राख हो गए थे, और जब तक गंगा का पानी नहीं पड़ता तब तक वे तर नहीं सकते थे। महर्षि कपिल के तेज से भस्म हुए थे, तो वे स्वर्ग और नरक भी नहीं गए। वे स्वर्ग और नरक, पृथ्वी और मृत्यु लोक दोनों के बीच में रह गए, पता नहीं कहाँ रह गए। तो उनको तारना था। तारने का मतलब अब वे मुक्त हों, वे बंध गए थे एक तरह से। महर्षि कपिल के आंखों से निकले तेज से भस्म हुए थे। महर्षि कपिल ने कोई श्राप नहीं दिया था, उन्होंने तो ध्यान मग्न थे, आंखें खोलकर देखा कौन है, और वो इतना तेज था आंखों में कि वो जल गए। तो भगीरथ ने जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, क्योंकि उनके कमंडल में रहती हैं। तो ब्रह्मा जी तो तैयार हो गए और गंगा से कहा, तो गंगा ने कहा कि मेरा वेग इतना है, इतना तेज मेरा है, इतना प्रवाह है कि पृथ्वी टूट जाएगी, संभल नहीं पाएगी। तो फिर शिव जी की तपस्या करी, शिव जी को प्रसन्न किया, तो 2 तपस्याएं करी थी। तो उसमें जिद को हमें पकड़ना है कि जिद देखिए। तो आप एक जिद में अगर आ जाते हैं, क्या क्या करना है? पहला, जो गड्ढा बन गया नुकसान का, बना रहने दीजिए। नए पेड़ लगाने की कोशिश करिए और एक टारगेट बना लीजिए। उस टारगेट के ऊपर जिद बना लीजिए। टारगेट यूं ही मत बनाइएगा कि आपने ये रीडिंग देखी और फिर आपने 5 मिनट लिया और हाँ अब ये टारगेट बनाते हैं। नहीं, समय लीजिए। 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का समय लीजिए टारगेट बनाने में। जल्दबाजी मत करिए। और जब एक बार टारगेट का फ्रेम बन जाए, अब इस टारगेट को अचीव करने की योजना क्या है उसकी प्लानिंग कर लीजिए। और एक बार योजना बन गई तो उस पर जिद की तरह से जड़ हो जाइए, जुट जाइए। अगर आपने ये कर लिया तो न सिर्फ आप टारगेट को अचीव कर लेंगे, बल्कि जो टीस रह गई कि नुकसान हो गया, वो टीस आपके दिल में आपको उबर जाने में मदद करेगी। आप निकल जाएंगे बाहर। अब हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने आपका पैसा खा लिया, उनके साथ क्या होगा। बहुत अच्छे। उन्हें अपने जीवन का आने वाले 30 वर्षों में, मुझे नहीं पता इतना लंबा टाइम फ्रेम क्यों ले रहे हैं। कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में देर है अंधेर नहीं। कभी कभी देर होती है, हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से देर है। देवताओं का जो 1 दिन है, हमारा 1 महीना होता है, तो हमारा 12 महीना 1 साल है, तो उनका 12 दिन बीता। अगर उस कैलकुलेशन में हम 30 साल को जोड़ें तो बहुत ज्यादा समय नहीं है देवताओं के हिसाब से। शायद इसी वजह से लंबा समय कभी कभी लगता है। लेकिन अगले 30 सालों में, ये नहीं कहा जा रहा कि 30 साल के बाद, नहीं, पूरी योजना बनेगी, एक परियोजना बनेगी। देवता चीजों को सेट करेंगे, परिस्थितियों को मोड़ेंगे। उनकी जो टाइमलाइन है उसमें उनकी जो पैटर्न लाइफ का, जिस पैटर्न पे उनका जीवन चल रहा है, उसमें छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे ताकि उनकी पटरी जो अभी पूरब दिशा की ओर जा रही वो धीरे से मुड़ के पश्चिम जानी शुरू हो जाए। और उस स्थिति में उनको अपनों के द्वारा ऐसा ठगा जाएगा, ऐसा नुकसान, ऐसा नहीं, यहां पर ठगा जाना ही शब्द आ रहा है। अब ठगे जाने में क्या ठगा जाएगा पता नहीं। कहते हैं ऐसा ठग लिया जाएगा, ऐसा उनको धोखा दे दिया जाएगा अपनों के ही द्वारा, जो उनके जीवन काल का, उनको ऐसी फीलिंग आएगी, नहीं जीवन काल का नहीं, कहते हैं उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि उनके कई जन्मों में इतना बड़ा धोखा कोई दे नहीं सकता था जितना बड़ा धोखा मिल गया। शेर को 1.25 शेर नहीं मिल जाएगा, शेर को 10 गुना बड़ा शेर मिल जाएगा। और वो सिर्फ खा नहीं जाएगा, वो चीड़ फाड़ कर टुकड़े कर कर फेंक देगा। दैट मीन्स कि उनकी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि काटो तो खून नहीं, एक ऐसी दयनीय स्थिति हो जाएगी जहां से वापस आ पाना उनके लिए असंभव सा हो जाएगा। अब क्लोज करने से पहले एक और बात,
बाई चांस अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं पैसा किसी का हड़प लिया और खुद को इस कैटेगरी में फिट पा रहे हैं, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको देने की मंशा बना लें। क्योंकि अगर आप अब रीडिंग में जा रहा हूं, क्योंकि अगर देने की मंशा बना देते हैं तो देवी कहती हैं कि अगर मंशा बना ली है तो उस मंशा का टाइम फ्रेम बना लो, बहुत लंबा मत बनाना, थोड़ा छोटा बनाना, और उस टाइम फ्रेम पर स्वयं से प्रयास करो और प्रयास को पूरा करके खत्म कर दो। दैट मीन्स कि चुका दीजिए, ऋण चुका दीजिए, ऋण रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऋण बहुत बुरी चीज होती है। महाराजा पांडु, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनके जो पिताजी थे, जब वे उनको बीमारी थी, पांडु रोग था, और जब वे जंगल में चले गए तो काफी बीमार रहने लगे। एक बार उनका दिल किया कि मैं धरती छोड़ दूं, कथा आती है महाभारत में कि मैं छोड़ दूं, सब चला जाऊं। और वे इतने सामर्थ्यवान थे, इतना गुणी व्यक्ति थे कि वे पितृलोक की ओर जाने को उद्धत हो गए कि पितृ जहां रहते हैं मैं वहीं चला जाऊं, पृथ्वी को छोड़ दूं। तो उनके पितृ प्रकट हुए, उन्होंने कहा पांडु अभी नहीं छोड़ सकते, तुम पर पितृ ऋण बाकी है, अभी तक तुमने अपने वंशजों को नहीं तैयार किया, जब तक तुम्हारा वंश चलाने वाले ना आ जाए तुम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, जा नहीं सकते। ऋण बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भज रहा है, जो मुझे जिस भाव से याद कर रहा है, मैं उसे उसी भाव से याद करता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान भी ऋण नहीं रखना चाहते। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान भी आपको याद करेंगे। बल्कि ज्ञानी तो उल्टी बातें कहते हैं, अभी बताता हूं। क्योंकि भगवान ऋण नहीं रखना चाहते। ऋण तो हम भी नहीं रख पाते, हमारा स्वभाव नहीं है रखने का। अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो आपका मन एक हिस्से में आपको कचोटेगा कि वापस करना चाहिए, ठीक नहीं किया, भले आप अपने मन को साइड लाइन कर दें। अब ज्ञानियों की बात करें, नहीं तो कोई कमेंट में लिखेगा कि सर वो बात बताई नहीं। ज्ञानी उल्टी बातें क्या कहते हैं कि भगवान हमारा ऋण नहीं रखते। ज्ञानी कहते हैं कि आज तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति एक टीस उठ गई, एक ललक उठ गई है ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति, तो इसका मतलब है ईश्वर ने तुम्हें बहुत पहले याद किया था, उन्होंने तुम्हें पहले भज लिया है, जो तुम आज उनका भजन कर रहे हो। क्योंकि अगर वे तुमको न पुकार लेते तो तुम्हारे भीतर से चाह पैदा नहीं हो सकती थी, क्योंकि तुम ईश्वर का रिफ्लेक्शन मात्र हो, गूंज से ज्यादा कुछ नहीं हो। तो गूंज तभी आती है जब उधर से कोई पुकार ले, उधर से कोई पुकारेगा तभी इधर से रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर आज हम भगवान के प्रति समर्पण के भाव में हैं, तो भगवान ने हमें बहुत पहले अपना मान लिया था, जो आज हम उनको अपना मान रहे हैं। और आज की रीडिंग कंप्लीट हो ही गई है, समझ गए होंगे। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।